देखो, जीवन में ना हर इंसान के दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप, परेशानी आते ही आते हैं। अब आप ये सोचो कि इस मुसीबत की घड़ी से, इस निगेटिव परिस्थिति से, विषम परिस्थिति से हमको कैसे निकलना है। तो जब आप हल खोजोगे ना तो आपको हल निकलेगा। और जब आप निगेटिविटी से परेशान हो जाओगे, मतलब निगेटिव परिस्थितियाँ आपके माइंड के ऊपर सवार हो जाएंगी ना, तो आप जीवन को बर्बाद करते जाओगे, ख़राब करते जाओगे। देखिए, एक छोटी सी एग्जाम्पल लो। नॉर्मली बच्चे को माँ बाप डांटते हैं, बोलते हैं, कभी कभी थप्पड़ भी लगा देते हैं। खासकर उम्र के इस पड़ाव में, जब उनका जो सबसे कैरियर बनाने का महत्वपूर्ण समय होता है, 9, 10, 11, 12 या इंजीनियरिंग में भी बच्चे चले जाते हैं, भले ही वो टॉप कॉलेज में ही क्यों ना चले जाएं, माँ बाप की गाइडेंस की उन्हें हमेशा ज़रूरत होती है। बच्चा बड़ा हो रहा है लेकिन अनुभव उसका नहीं है। बच्चा टेक्निकली बहुत साउंड हो गया है, बहुत हायर स्टडी कर रहा है, बहुत अच्छा कोडिंग सीख गया है, बहुत अच्छा इंटर्नशिप भी ले रहा है, लेकिन अभी भी माँ बाप का अनुभव से उसको अपने जीवन का विकास करना है। उसका अनुभव अभी भी छोटा है, क्योंकि उम्र में वो हमेशा माँ बाप से छोटा रहेगा। माँ बाप का उम्र बढ़ रहा है तो उनका अनुभव भी बढ़ रहा है। इसलिए बोलते हैं घर में, परिवार में बड़े बुजुर्गों की ज़रूरत होती है। अब माँ बाप मान लो बच्चे को डांटते हैं, बोलते हैं, थप्पड़ लगा देते हैं, बच्चा उसमें निगेटिविटी खाली देखे तो क्या करेगा, माँ बाप को अपना दुश्मन बना लेगा। लेकिन अगर बच्चा का माइंड पॉजिटिव रहेगा तो ये सोचेगा कि नहीं, मेरे माँ बाप अगर डांटे हैं, बोले हैं, दुत्कारे हैं, लज्जित किए हैं, तो हमको अपने आत्मा को जागृत करना। अब हम उठ के सवार के अपना जीवन बना के दिखाएंगे, क्योंकि ये एक गठबंधन है। ऐसा नहीं कि माँ बाप ने बोला है तुमको घर से फेंक देंगे, निकाल देंगे, तुम कुआं के मेढक हो, तुमको समुद्र में डाल देंगे, तुम चलना बोलना कुछ नहीं सीखते, वहाँ जाके सब सीख जाओ। ठीक है, माँ बाप ने इतने कड़वे हार्ड हार्ड शब्द बोले, अब तुम प्रूफ करके दिखा दो कि हाँ भाई, हम चल फिर दौड़ सकते हैं, हम अपने पैरों पे खड़ा होकर जीवन चला सकते हैं। उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लो। अपने आत्मसम्मान को, आत्मा को जागृत करो, ना कि अरे बाप इतना बोल दिया, अब हम घर छोड़ के जा रहे हैं, बाप बेचारे परेशान है, फैमिली परेशान है, तुमको खोजा, तुम कहीं अंडरग्राउंड हो गए हो, किसी दोस्त के यहाँ जाके छुप के पड़े हुए हैं। बहुत से बच्चे आजकल करते हैं जो सरासर गलत है, सरासर गलत है। जिस बच्चे ने ना माँ बाप से डांट मार नहीं खाई है ना, समझ लो कि वो ऐसा आवारा बच्चा है कि बाहर जाके डांट मार खाएगा। जैसे घर में कुत्ता होता है ना, देखोगे जो पालतू कुत्ता होता है बहुत प्यारा होता है। ठीक है, मालिक जैसे कहता है वो करता, सिट सिट, गेटअप गेटअप। ठीक है, तो प्यारा भी लगता है, लोग भी उसे कुत्ते को पुचकारते हैं। लेकिन रोड पर का जो कुत्ता होता है, जंगली कुत्ता होता है, नोचने काटने भौंकने वाला, लोग उससे दूर भागते हैं। कहने का मतलब क्या है ना, कि माँ बाप तुमको सभ्य, सुसंस्कृत, संस्कारी बनाता है। हाँ, इसलिए डांटता है, बोलता है। अगर माँ बाप नहीं डांटेगा, बोलेगा, तुम आवारा हो जाओगे और बाहर के लोग तुमको डांटते मारते बोलते रहेंगे। कहने का मतलब क्या है, जीवन को सही ढंग से चलाना सीखो और जीवन के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखो। जब सकारात्मक दृष्टिकोण रखोगे ना, तब तुमको जीवन में सब कुछ सरल सुलभ ढंग से उपलब्ध होता जाएगा, क्योंकि अब तुम माँ बाप की बात मान रहे हो, एक आज्ञाकारी ईमानदार इंसान बन के जी रहे हो। कहने का मतलब क्या है ना, कि लाइफ में हमेशा सकारात्मक रहो। इंसान का सकारात्मक सोच जो होता है ना, उसके जीवन की दशा और दशा जो होती है उसको बदल देता है। जीवन में कुछ भी उसके जीवन में निगेटिव चल रही है, दुर्दशा चल रही है, तो वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतनी शक्ति जागृत हो चुकी है कि वो अपने आत्मा को जागृत करके अपने जीवन का विकास कर सकता है। इसलिए लाइफ के प्रति हमेशा आशावर्धक थॉट्स रखो, फीलिंग रखो। और सबसे बड़ी बात, जीवन हार मारने का नाम नहीं है। हर की जीवन में परिस्थिति और परेशानी आती। ठीक है, आज आपके CGPA कम आ गया, आपने कुछ पढ़ाई नहीं की, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर ली, आप हार्ड वर्क करिए, आपकी CGPA फिर से ऊपर उठ जाएंगी। और जब CGPA उठेगा तो आप मतलब पढ़े हो, मेहनत की हो, तो आपका जीवन भी उठ जाएगा। हाँ, लेकिन पिछली गलती से सीखते जाओ। ये ना कि मिस्टेक के बाद मिस्टेक प्रेस करते जाओ, बस गिरते धंसते जाओ, जीवन को बर्बाद कर ले। बहुत से बच्चे होते हैं ना, माँ बाप के प्रति बहुत नकारात्मक सोच रखते हैं। जब माँ बाप के प्रति नकारात्मक सोच रखोगे ना, नकारात्मक सोच रखोगे, तो आपका जीवन का विकास कभी नहीं होगा। आपके जीवन में आंशिक नहीं, पूर्ण सूर्य ग्रहण लग जाएगा। क्योंकि माँ बाप अगर कुछ बोल रहे हैं तो उनके बोलने का सीधा सरल मतलब यही है कि तुम्हारा जीवन का विकास करना है। इसलिए माँ बाप की बातें वैसे ही लगती हैं जैसे कड़वी दवा। हाँ, करेले का जूस जो होता है ना, बहुत सी बीमारी का इलाज कर देता है, लेकिन उसकी थोड़ी सी जो घूंट होती है, सिप करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी लोग, इंसान सोचते कि नहीं, इस बीमारी से हमको निजात पाना है तो हमको करेले का जूस पीना ज़रूरी है। कहने का मतलब है कि माँ बाप के साथ अगर रहोगे ना, माँ बाप डांटेगा, बोलेगा, तुम्हारा विकास करेगा। बाहर के जो लोग होंगे ना, जो हित नाता परिवार, तुम्हारे मित्र, खासकर आजकल बच्चों को मित्र बहुत हितैषी लगते हैं। उनको लगता है हम ज्ञानी, मेरा दोस्त महाज्ञानी, सबसे मूर्ख तो मेरे माँ बाप हैं। क्योंकि माँ बाप तो घर में रह रहे हैं, खासकर माँ को दिन दुनिया का क्या पता है। हम तो क्लाउड कंप्यूटिंग सीख रहे हैं, हम तो ई-कॉमर्स के बारे में जान रहे हैं, स्टार्टअप सब के बारे में जान रहे हो। लेकिन बेटा, तुम एक चीज़ के बारे में नहीं जान रहे, वो है जीवन का अनुभव। तुम्हारा जीवन का अनुभव माँ बाप के सामने, स्पेशली माँ के सामने बहुत शून्य है। क्योंकि माँ ने तुमको 9 महीने पेट में रखा, 4 साल गोद में रखा है, दिल में बसा के रखा है, इसलिए ठोक पिटाई करके तुम्हारे जीवन का विकास करना चाह रही। इसलिए माँ को